बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। दुनिया में कुछ ऐसे मौजे हो जाते हैं कि साइंस समेत दुनिया सारी हैरान रह जाती है। उन्हीं में से एक शख्स उभर कर सामने आया है जो पाकिस्तान का नहीं, फ्यूचर का क्रिकेट का स्टार है और जो सिर्फ 4 घंटों के अंदर अंदर पूरी दुनिया के लिए सुपरस्टार बन गया, जिसका नाम है अबरार अहमद। अबरार अहमद पाकिस्तान का वो मिस्टीरियस स्पिनर है कि आप अफगानिस्तान के मुजीब को भूल जाएंगे, सईद अजमल को भूल जाएंगे, सकलैन को भूल जाएंगे, मुरली शेनवान को भूल जाएंगे। उसकी वजह क्या है? अबरार वो वाहिद शख्स है जिसने ये तमाम चीजें ली हैं। यानी मुजीब के पास ये चीज है कि वो T20 का बॉलर है, वो अच्छी बॉल करता है, आप उसकी गेंद नहीं खेल सकते क्योंकि वो कहीं ना कहीं कैरम बॉल करता है। अबरार अहमद के पास जो सबसे ज्यादा जबरदस्त चीज है कि वो लेग ब्रेक करता है, गुगली करता है और कैरम बॉल करता है। और इंटरेस्टिंगली जिसने जिंदगी में सबसे ज्यादा किसी को परेशान किया है बॉलर ने, उसका नाम है अबरार अहमद। यानी आप देखिए, दुनिया के बेहतरीन अंपायर अलीम डार के डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया है। कभी भी उन्होंने नहीं सोचा था कि कोई ऐसा बॉलर आएगा जो उनके डिसीजंस को इतनी बुरी तरह ओवरटर्न कर देगा। आप इमेजिन कर लें कि बेन स्टोक की शक्ल देखिए जरा, उस बंदे की हालत जब वो बोल्ड हुआ है उसको ये समझ ही नहीं आई। देखिए, बेन स्टोक इस वक्त दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, बेहतरीन कैप्टन, और आप देख ले ये जो वर्ल्ड कप जीते हैं वो दोनों इसी की वजह से जीते हैं। आपने उसको एक ऐसी बॉल पर आउट किया है कि वो अपने मुंह का जाविया गोल करके कह रहे कि ये हुआ क्या है, ये बॉल क्या थी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई। और अबरार अहमद जिसे अपने बाप को कहा कि मुझे सिर्फ 1 साल का मौका दे दें, अगर मैं ना कुछ कर पाया तो वापस आ जाऊंगा। असल में इनके वालिद नहीं चाह रहे थे कि क्रिकेट खेले, ये बचपन से ही टेप बॉल खेलते थे गलियों में। आप इनका घर देखिए, ये एक सहाफ़ी हमारे हैं शुएब जट, वो इनके घर गए हैं, इनके भाई को देखिए, बिल्कुल बेचारा एक आम घराने से ताल्लुक रखता है, लेकिन टैलेंट इतना है कि आज पूरी दुनिया के अंदर क्या विराट कोहली ने तारीफ की होगी, क्या ग्लैन मैक्सवेल ने तारीफ की होगी, दुनिया के तमाम प्लेयर्स ने ओपनली या इवन के अपने कोलीग्स के साथ इस बंदे की तारीफ की है कि कोई मिस्टीरियस बॉलर आया। आप इमेजिन कीजिए, पहली 7 विकेटें ली हैं, सारे कह रहे थे 10 ले लेगा, किस्मत में नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह जिंदगी पड़ी है, फिर ले लेंगे। इस बंदे की सबसे ज्यादा खासियत ये है कि जिस तरह आज उन्होंने इंग्लैंड के वो प्लेयर जो असल में T20 खेल रहे हैं टेस्ट मैच को मिस्टीरियस वे के अंदर कैरम बॉल से आउट किया है। देखिए कैरम बॉल क्या होती है, इनकी जानिब से जो काउंटर अटैक के बावजूद उन्होंने अपनी लेंथ पर बॉलिंग की है। 22 ओवर्स में 114 रन, 7 विकेट। कैरम बॉल ये होती है कि आपने फ्लिक करना होता है, दरम्यान वाली आप उंगली को बंद करते हैं और उसके बाद आपने छोड़ना है। ये मुश्किल तरीन गेंद है और हर कोई ये कर ही नहीं सकता। या तो आप देख लें कि सईद अजमल एक जबरदस्त दूसरा थे, वो कर लेते थे, सकलैन ने इजाद किया, लेकिन कैरम बॉल को अगर आप यूज करते हैं तो आप टेस्ट में कामयाब नहीं हो पाते। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। मिसाल के तौर पर आप मुजीब को देख लें, तो बड़ा जबरदस्त बॉलर है लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएगा। अब हुआ यूं है कि इस साल कायद आजम ट्रॉफी के अंदर इस बंदे ने 43 विकेटें हासिल की। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि सकलैन मुश्ताक से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इंसाफ करना चाहते थे, इसीलिए हमने पहले मैच में इसमें नहीं खिलाया। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ना आपके पास शाहीन अफरीदी है, ना हारिस रऊफ है, ना आपके पास नसीम है, ना हुसनैन है, कोई बंदा आपके पास नहीं है। और आपने टीम वो खिला दी कि आज लग रहा था कि 700-800 स्कोर होए और इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगा। लेकिन उस बंदे ने आकर आप देखिए कमाल तरीके से, यानी को कह नहीं सकता कि किस तरह बॉलिंग की। अब हुआ यूं कि इनके वालिद ने मना कर दिया कि क्रिकेट नहीं खेलना। इनके कजन थे, उन्होंने जाकर वालिद को मनाया और उन्होंने कहा कि आप इसको मौका दे। उसके वालिद नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा आप एक काम कीजिए, 1 साल का मौका दे दे, अगर ये 1 साल में कुछ नहीं कर पाया तो जो आप कहेंगे, जिस बिजनेस में, जॉब में जैसा कहेंगे करेगा। अब आप देखिए कि इस बच्चे ने पहले PSL के अंदर शमूलियत इख्तियार की, लेकिन वहां नहीं चल पाया 2 मैचेस के अंदर, लेकिन बॉलिंग अच्छी थी और इसको वहां पर कोचेस ने देखा। अब एक बात आप याद रखिएगा, ये जो बच्चे होते हैं, इस तरह के जो लड़के होते हैं, कभी भी आप इनको अंडर एस्टिमेट ना करें। उसकी वजह यह है कि ये निचली सतह से इनको जो ग्रो करने वाले कोचेस होते हैं, जिस तरह विराट कोहली के जो कोच हैं, जो अंडर 16 से उसके कोच चले आ रहे थे, उसने आज भी पर्सनल कोच उसी को रखा हुआ है, चाहे टीम में जितने मर्जी कोचेस आए। ये असल में ग्रेट प्लेयर की निशानी होती है। उसको पता होता है कि मैं कहाँ वीक हूँ, मुझे ग्रो निचली सतह से ऊपर ले जाने में। अब इनके जो कोचेस हैं
जो रीजन लेवल पर हो, अंडर 19 के और निचली सतह के, उन्होंने असल में इसके टैलेंट को देखा था। और एक बात ज़हन में रखिए, हफीज उन लोगों में से है जिन्होंने इस बच्चे का टैलेंट निकलवाया और बार बार कहा सबको कि इसको लेकर आए आगे, और डिसपॉइंट हुए वो कि आप इनको चांस क्यों नहीं दे रहे, और बार बार वो कहते रहे कि इसको लेकर आए, इसको आगे लेकर आए। अब देखिए अल्लाह पाक ने मौका दिया है। अब इनका काम क्या है, देखिए इनकी जो बॉलिंग है, एक तो होता है कि आप करते हैं, टैलेंट आपका होता है तो आप उसको यूज करते हैं। कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास टैलेंट नहीं होता तो वो इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि उनको चीजें आ जाती हैं। इसकी सूरत हाल ये है कि ये मिस्टीरियस बॉलर है। यानी आप ये देखें कि अगर इंग्लैंड की जगह कोई और टीम होती तो शायद बहुत जल्दी आउट हो गई होती। आप देखिए वो दुनिया की नंबर 1 टीम है, उन्होंने वनडे का वर्ल्ड कप जीता है, T20 का जीता है, पाकिस्तान को पहला टेस्ट हराया है, जारहाना खेले। आपके 4 मेन फास्ट बॉलर्स ही नहीं है, आपकी कमर टूटी हुई है और आप तमाम के तमाम इनएक्सपीरियंस टीम के साथ मैदान में उतरे हैं और आप इस तरह का कारनामा अंजाम दे देते हैं। अब सारे कर क्या रहे हैं कि इसकी वीडियोस देख रहे हैं कि ये कैसे गेंद करता है, क्योंकि कल को जब मैचेस होने हैं तो सब ने इसको देखना है। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। इस तरह के बॉलर जो है कैरम बॉल जो खास तौर पर करवाते, अब होता क्या है, देखिए गेंद आती है, समटाइम बैठी हुई गेंद आती है तो आपको समझ आती है कि ठीक है इस बंदे की गेंद नहीं उठ रही, आप कुछ अर्से के बाद उसको जज कर लेते हैं। इस बंदे का मामला ये है कि गुगली करवा देना, लेग ब्रेक कर देना, कैरम बॉल कर देना, बैठी हुई गेंद आना, थोड़ी सी लेंथ ऊपर नीचे हो जानी, कुछ समझ नहीं आ रहा। और हलीम डार को बिल्कुल ही अंदाजा नहीं हुआ, पहला डिसीजन उनका गलत, दूसरा डिसीजन गलत और बिल्कुल एक्यूरेसी। यानी ऐसे कम बॉलर्स होते हैं। हलीम डार का जो रिकॉर्ड है वो बड़ा जबरदस्त है। लेकिन आज सबसे पहले इस बच्चे के उस कजन का भी शुक्रिया और उनके वालिद का भी शुक्रिया जिन्होंने इसको एक मौका दिया। और आप ये देखिए कि थोड़े ही अरसे बाद इसकी जो कमर दर्द थी वो निकल आई। इस तरह के जो बॉलर्स होते हैं बड़ा मुश्किल होता है उनका, आपको इनकी फिटनेस चाहिए होती है क्योंकि इन्हें फ्लिक करना होता है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है और ये कई कई घंटे तक डेली प्रैक्टिस करता रहा। अब अल्लाह का शुक्र है हमें सईद अजमल के बाद जाकर ये बॉलर मिला। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सईद अजमल के साथ भी जो ज्यादती की, इंशाल्लाह उम्मीद है इसके साथ ज्यादती नहीं होगी। और आपको सबसे ज्यादा इसमें मजेदार चीज ये लगेगी स्क्लैन मुश्ताक की। वो इन पर मजीद काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसको मजीद निखार कर लेकर आए। वैसे तो देखा जाए तो टैलेंट के लिहाज से ये स्क्लैन से ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन अगर अल्लाह पाक को इंशाल्लाह मंजूर हुआ तो दुनिया इनके नाम से हमेशा कामती रहेगी। क्योंकि जिन्होंने इनको देखा था अंडर 19 में खेलते हुए, उन्होंने इनकी बॉलिंग देखी, उन्होंने कहा यार इस बच्चे को ऊपर लेकर आए, ये करने वाला काम है। कैरम बॉल फेंकना ये हर किसी के बस की बात नहीं। हम मुजीब से डरते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र अब हमारे पास ऐसा बॉलर आया। आप देखिएगा T20 में मजा आएगा बड़ा जबरदस्त, क्योंकि वहां पर आपको हिट करनी होती है और इसको हिट करना बड़ा मुश्किल है। जब आपने सिर्फ 4 ओवर फेंकने होते हैं तो फिर गेम का रुख बदल जाता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान को एक जबरदस्त बॉलर मिला है और अल्लाह के हुक्म से कि अब हम इसको आगे लेकर चलेंगे और हमें इसी तरह के लड़के, इसी तरह का टैलेंट ढूंढना है, आपको मिलेगा। और इस तरह का टैलेंट ढूंढने के लिए आपको लेजेंड्स को काम पर लगाना पड़ेगा, जो एक ही निगाह के अंदर जिस तरह हारिस रऊफ को निकाला था इसी तरह इंशाल्लाह इसको भी निकाला है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।